आसपास में हमको एक अच्छा हॉस्पिटल दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। और अगर हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी में है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है। कितनों ने दम तोड़ दिया है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। अभी आप चुनाव के समय में डेवलपमेंट देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हर जगह हाई लेवल पे डेवलपमेंट चल रही है, धड़ाधड़ रोड बन रही है, सड़कें बन रही है। ये चीज़ें चुनाव के पहले क्यों नहीं होती? तो अगर मैं काम करूँ तो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं एजुकेशन ठीक करना चाहता हूँ, मैं हेल्थ केयर को दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं मैं उनको दुरुस्त करना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक आम व्यक्ति वहाँ प्रताड़ित है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं सच गुप्ता और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। और इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा बिहारीगंज विधानसभा पहुंच चुकी है और यहाँ इस वक्त हमारे साथ हैं प्लूरल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। सर, पहले अपने बारे में अपना परिचय खुद दें, मैं चाहूँगा खुद बताएं अपने बारे जी में। धन्यवाद। तो मेरा नाम है जयंत यादव, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ। देश के विभिन्न राज्य में नौकरी किया, विभिन्न देशों में भी नौकरी किया। उसके बाद बिहार आया और यहाँ की विधि व्यवस्था देखा। विभिन्न देशों में? जी किन देशों में किया आपने? जी, यूएसए में काम किया और सिंगापुर में। यहाँ आने से पहले मैं सिंगापुर में था। सिंगापुर में थे। जी तो चुनाव के लिए सिंगापुर छोड़ा आपने? आप कुछ घर के लोग क्या मसीह में? जी, ऐसा चुनाव के लिए कोई प्लान नहीं था, बट मैं घर आया कुछ घरेलू काम के लिए। उसके बाद फिर यहाँ लॉकडाउन हो गया तो कुछ ज़्यादा महीने यहाँ पे बिता लिया। जयंत, देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपकी पार्टी है प्लूरल्स, बहुत ही कम समय में, और मुझे लगता है चुनाव से कुछ दिन पहले इस तरह से एक चेहरा नजर आता है बड़े बैनर पे, बड़े न्यूज़पेपर पे, पुष्पम प्रिया चौधरी का। और कहा जाता है डायरेक्ट लोग अप्लाई करते हैं, एमएलए एमपीज, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के दावेदार हूँ। उसके बाद जब वो आती हैं तो उनकी जितनी भी कैंडिडेट्स हैं, मुझे तो 99% नॉन पॉलिटिकल्स। क्या ये सच्चाई है? जी ये सच है। और युवा हैं, और उन्होंने ये भी किया है कि महिलाओं को उन्होंने 50% का दर्जा दिया, यानी कि उनकी पार्टी जितने कैंडिडेट्स हैं सिर्फ 50% महिलाएं हैं। तो अब ये बताइए कि जयंत, आपके क्षेत्र, आप जॉब में थे, आपने यूएस में आप रहे, इंडिया के बाहर, इंडिया में इतने अच्छी पैकेज पे काम कर रहे थे, तो किस तरह से इंस्पायर हुए आप? और आपने कहा कि आप झारखंड में, आपके डैडी और मम्मी थे, आप जस्ट, मैं देख रहा हूँ अभी जस्ट बन ही रहा है ये। तो इतनी बड़ी जगह यूएस रहना, फिर उसके बाद सिंगापुर रहना, फिर इतने अच्छे जगह पे जॉब करना, और अच्छा बिहारीगंज में जो मैंने देखा पीछे जो दशा है यहाँ की विकास को लेकर, यहाँ तो कैसे लेते आप इसको और कैसे? कहीं ना कहीं वही मुझे यहाँ खींच लाया। अच्छा। जी, मैं यहाँ आया अपने पर्सनल काम से, फादर मदर के लिए घर बनवाने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन में यहाँ फंसा तो कुछ ऑफिसेस गया, ये ब्लॉक ऑफिस गया, तो वहाँ का जो विधि व्यवस्था देखा कि आपको बिना कुछ दिए कोई काम नहीं होता है। सड़क का हालत आप देख रहे हैं। शिक्षा 30 सालों में ऐसे कगार पे आ गई है कि बहुत लोग मेरी पार्टी का नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आप शिक्षा का स्तर देखिए यहाँ पे, स्वास्थ्य का स्तर आप देख रहे हैं आज। कहीं इसलिए तो नहीं आपने अपनी पार्टी का नाम प्लूरल्स रखा था? जी नहीं, इसलिए नहीं। समझ, आपकी पुष्पम जी ने ऐसा तो नहीं सोच के रखा था कि ऐसा नाम रखो कि भाई जो जब तक उसको इंग्लिश अच्छी ना, प्लूरल्स। इंग्लिश इंग्लिश बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। हाँ, लेकिन उनका एक थ्योरी है प्लूरलिज्म, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है, पार्टी का नाम प्लूरल्स। तो जो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे कुछ भी एक चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए आप, चाहे वो अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए रहना चाहता हूँ, मेरा गांव है, मेरा बर्थ प्लेस है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए है क्या यहाँ पे? एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर हुआ और एक घटना मेरे साथ भी घटी। मैं ब्लॉक ऑफिस गया था, कुछ गलत बात पे मैं विरोध जताया, मुझे अरेस्ट करवा दिया गया। उसके बाद अच्छा, आपकी वजह हुई थी? जी क्या मामला क्या था? जी, मैं ब्लॉक ऑफिस गया था, कुछ ज़मीन रिलेटेड काम था। तो वहाँ के जो वीडियो साहब थे, तो उनसे कुछ सवाल जवाब में बहस हो गया, और उनका बर्ताव ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आया हूँ। वो अफसर शाही वाली बात जी है। जी एग्जैक्टली। वो ये गवर्नमेंट ऑफिस क्यों होती है? वो पब्लिक के सर्विस के लिए होती है, राइट? इसीलिए उनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। मतलब मुझे जो तकलीफ़ है, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊंगा, उनको बताऊंगा और वो रिजॉल्व करेंगे हमारी इश्यूज़ को, ना कि वो उसके एवज में पैसा मांगेंगे। उनको तनख्वाह मिलती है, राइट? उनको सरकारी पैसे का तनख्वाह मिलता है, उनको घर मिलती है,
उनको गाड़ी मिलता है, उनको ड्राइवर नौकर सब मिलते हैं। ये सब इसलिए ताकि आप पब्लिक का सेवा कर सकें, उनका पब्लिक के काम कर पैसे से सकें। टैक्स जो कटता है उनसे एग्जैक्टली टैक्स के लिए जी। तो उनका बर्ताव बहुत ही बुरा था। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं कैपेबल हूँ इन एनी मीन्स। उसके बाद अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता है तो आप सोचिए आम लोगों के साथ क्या होता होगा वहाँ पे। और जहाँ तक मैं क्षेत्र में घुमा हूँ, लगभग मैं हर व्यक्ति से ये पूछता हूँ कि आज तक आपके जीवन में जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं या जो स्टूडेंट हैं या जो फिर कुछ काम कर रहे हैं, उनके जीवन में आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि उन्होंने कोई भी सरकारी काम बिना किसी घूस के किया हो। पिछले 30 सालों में पिछले 30 साल में आप किसी से भी पूछ सकते हैं। एक रैंडम पर्सन को आप उठाइए और उनसे पूछिए कि आपके जीवन में कोई भी ऐसा सरकारी काम हुआ है जो कि बिना पैसे दिए हुए हुआ, बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए। चलिए इन बातों से मैं सहमत हूँ। चलिए लेकिन एक सवाल हमारा ये, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पुष्पम प्रिया जी है, जी वो इंडिया में आती है, लंदन से आती हैं और बात करती है यहाँ के विकास की, बात करती है नेपोटिज्म की, बात करती है बदलाव की। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मैं बताऊँ, आप जिन मुद्दों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा पेचीदा लग रहा है मैं। वो सवाल ये है कि जिस तरह से वो आई यहाँ पे बात करती है मुद्दों की, और आपके कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें मैंने देखा है, वो उनकी जो रैलियाँ हुई हैं या उनकी जो उन्होंने नॉमिनेशन किया है, किसी ने रेंज रोवर पे किया है, किसी ने ऑडी पे किया है, तो क्या लगता है ये इस तरह से कहीं जिस तरह नॉमिनेशन हो रहे हैं उसमें नहीं लगता कि उन विकास से हट के कुछ इस तरह का हो रहा है जिससे कि आम जनता के बीच दूरी बढ़ रही है आपकी इस तरीके से? चूंकि आप लड़ने आई हैं विकास के मुद्दों पर काम करने, और आप ही की पार्टी के लोग इस तरह की बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में जाकर नॉमिनेशन करते हैं, तो फिर अंतर क्या रहा हमारे जो इन पार्टियों में और आपकी पार्टी में, ये मुझे बताइए। ये बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। मेरी पार्टी और बाकी पार्टी में ये अंतर है कि हम जो खर्च कर रहे हैं, मेरे पार्टी के लोग जो बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, ये उनके पैसे से कहीं ना कहीं कमाया गया है। ये डोनेशन का पैसा नहीं है, ये किसी घोटाले का पैसा नहीं है। और ये तो आप कहते हैं, मेरी बात आप मेरी मेरी बात सुनिए, देखिए जी ये आपका कहना है, लेकिन जनता जो है, जनता आज तक, आप बताओ कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को लोग जान रहे हैं आजकल के डेट में, देखा जाए तो मीडिया के हिसाब से ही सब लोग जान रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है, जी लेकिन ये कितना सही है? आपको ये पता होगा कि मेरे पार्टी में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सारे के सारे फ्रेश हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। किन्हीं का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, मैं आप समझे नहीं, मैं मानता हूँ उनके पैसे की है, मैंने ये इल्जाम लगाया कि उनके पैसे की है या उन पे मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ। जी मेरे कहने का जिस तरह से आप बात विकास की करते, बात आप करते आम लोगों के बीच में रहने की, बात करते हैं आम लोगों के दर्द को समझने की, तो कैसे रेंज रोवर पे और ऑडी पे बैठ के आप समझ पाएंगे? ये कंसेप्ट मुझे बहुत ही बेकार लगता है कैसे? कि आप रेंज रोवर पे बैठे हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बैलगाड़ी पे बैठने वाले को कैसा फील होता होगा। वो जो इंसान है वो जन्म से ही रेंज रोवर पे नहीं बैठा है। उनके अब एक बात बताइए, बताइए। किसी पेशेंट का दुख जानने के लिए उस डॉक्टर को बीमार होना जरूरी है क्या? अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट सर्जन हूँ, इसका मतलब थोड़ी है कि मुझे हार्ट की बीमारी होनी चाहिए। मैं जानता हूँ, मेरा एजुकेशन देखो है उसकी ऐसा। पढ़ाई तो पढ़नी जी पड़ती है ना। एग्जैक्टली मेरा एजुकेशन है ऐसा कि मैं जान सकूँ। अभी बताइए, मैं जापान नहीं गया हूँ या मैं और कंट्री नहीं गया हूँ, बट मैं उसके बारे में जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? पढ़ के जानता हूँ। तो अगर मैं रेंज रोवर पे चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़मीनी स्तर पे नहीं जान सकता हूँ लोगों को। और एक और बात कहूँगा मैं बाकी पार्टियों के बारे में। आप हर नेता ये गरीबी का जो है एक नकाब लेके उतरता है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हमारे पार्टी में किसी ने ये नहीं कहा, ठीक है। आप गरीबी लेके उतरते हैं और आप एक चुनाव के बाद अमीर हो जाते हैं। कोई एक नेता मुझे बताइए जो गरीबी के लिए मुद्दा लेके उठा था और वो आज भी गरीब है पूरे भारत में। चलिए बात करते हैं, चलिए आपने कहा कि चलिए ऑडी और जिनके पास अपने पैसे कमाए हुए पैसों की गाड़ी पे वो रहेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बता दूं पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में। आप मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन देखिए, वो लंदन में पढ़ाई की है और वो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया उन्होंने। अब उनका जो एजुकेशन है वो बाकी नेताओं से कहीं डिफरेंट है। हम सबका जो एजुकेशन है बाकी नेताओं से कहीं डिफरेंट है। तो हम जिन चीज़ों को जैसे एनालाइज कर पाएंगे, मतलब हम लोग किसी ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हैं, राइट। एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, पब्लिक रिलेशंस हो, मेडिकल हो, हम लोग एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो हमारा जो काम करने का नज़रिया होगा और बाकी का जो होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। चलिए अब जब आपने बात कही कि हमारे जो भी कैंडिडेट गाड़ी वो अपने पैसे अपनी कमाई से, ठीक है, जिस तरह से पुष्पम जी का बहुत सारा हमने देखा, बड़े बड़े बैनर्स होर्डिंग्स थे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो बहुत उसमें बहुत खर्च हुए होंगे। कैसे इन चीज़ों को आप लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से आप लोग करते हैं? देखिए, ये
देखिए, पार्टी अगर कुछ बनती है तो उसको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे बाकी पार्टियों को डोनेशंस मिलते हैं, हाँ, वैसे हमारी पार्टी को भी डोनेशंस मिलते हैं। क्राउड फंडिंग। जी, क्राउड फंडिंग, यस। तो मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरह से आपकी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है बहुत सारी पार्टियों पे कि वो इतना नाप शनाप पैसा खर्चा कर रहे हो, ब्लैक मनी है, जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्राउड फंडिंग लंदन से आती हैं पुष्पम, उनको मिलता है, जी। तो क्या बिहार में जो इंडिया में जो नेता लीडर्स वो इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या उनको क्राउड फंडिंग नहीं, वो पैसे उनके नहीं हो सकते? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। है देखिए, कि नहीं? जिससे मैं सवाल है कि उनका कहना ब्लैक मनी, जब वो लंदन से आके उनको पूछ रहे हैं, ये जनता को जानना भी चाहिए और ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे अफवाहें उड़ सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी फ्रेश पार्टी है, हम सरकार में नहीं है जो किसी को धमका के या दबाव डाल के डोनेशंस लेंगे। आप देख रहे हैं जो भी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, उनको डोनेशंस कैसे मिलता है। बड़ी पार्टियां हैं वो बाइकॉट चाइनीज़ कहती हैं, बट चाइनीज़ कंपनी उनको डोनेशंस दे रही हैं। इंडियन क्या कंपनी अंतर है उस पार्टी में आपके आ रहा है, दोनों के डोनेशन? कमिंग टू दैट पॉइंट। तो हमारी पार्टी में जो डोनेशंस हैं, जो क्राउड फंडिंग है, वो लोग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी बदलाव चाहिए। वो देख रहे हैं कि हमारे कोई उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। जी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को कहा नहीं जा रहा, वो अपने विलिंगनेस पे दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, एक लीडरशिप जो होता है ना, अभी हम लोग 100 लोग होते हैं, उसमें से एक लीडर निकलता है, और ये जो 99 लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उस लीडर को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम इस सोसाइटी के हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो ये बात रही आपकी फंडिंग और क्राउड की, और एक बात और ये आपके बिहारीगंज विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स के जो उतारे गए यहाँ पे, इतने मजबूती से वो लोग लड़ने वाले लोग, जैसे मैं बता दूं, अभी जो मैंने देखा, अभी एक कांग्रेस से जो आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सुभाषनी शरद यादव हैं, उसके बाद जदयू से भी लोग हैं, इतनी मजबूत पार्टियाँ हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और आपने कहा कि आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है और आपकी जॉब का प्रोफाइल है, आपने बाहर काम किया, तो इतने बड़े हौज अपने आप को कहाँ देखते हैं आप उसमें? जी, ये मजबूत का क्या मतलब होता है? मजबूत इन द सेंस कि मैं बताता हूँ, आप IT सेक्टर में हो ना, तो एक्सपीरियंस भी आप मानते हो, हर काम का एक्सपीरियंस होता है ना, तो चाहे वो कोई भी काम हो, तो इस तरह से लोगों ने सालों साल का एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल इन्होंने एक्सपीरियंस लिया अपने बारे में। तो पॉलिसी मेकिंग के बारे में, आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या, आप किस स्तर से पॉलिसी, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी एक्सपीरियंस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस बात अगर इनकी एक्सपीरियंस की आप बात करें, तो ये एक पॉलिटिकल फैमिली में जन्म लिए हैं, और वहाँ से उनको बैकग्राउंड मिला है, और ये उनका वही पॉलिटिकल, तो मैं भी कर रहा हूँ ना सर, ये उनको मिला है, उनको विरासत में मिली है बात, और आपकी विरासत में आपने कहा कि आपके डैडी जो है रिटायर होने वाले हैं, आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली है, तो किस तरह से लेते हैं सर? हमको विरासत में एजुकेशन मिला है, राइट। मेरे फादर भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेशन रखते हैं, और ये जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, क्या करते हैं फादर आपके? अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट कम टीचर हैं एक स्कूल में। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये आप लाइफ से सीखते हैं, किसी बड़े घर में पैदा होके नहीं सीखते। लड़ाई जीतने की कला। एग्जैक्टली। तो हमारे लाइफ का जो स्ट्रगल हुआ है, वो उनके लाइफ में कभी शायद हुआ नहीं होगा। जमीनी तौर पे आप एग्जैक्टली काम उनको कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं जाना पड़ा होगा, फॉर श्योर। उनको कभी किसी पुलिस वाले ने रोक के चालान नहीं काटा होगा बिना मतलब का, है। एग्जैक्टली। उनको कभी ये फार्मर्स की लाइफ देखने को शायद नहीं मिली होंगी, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान होता है। आप एक चीज़ बताइए, अभी आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो ऑलमोस्ट 30% वोटर्स जो हैं बिहार के, वो बिहार में नहीं हैं। हमारे वोटर्स, हमारे लोग यहाँ से नौकरी करने बाहर जा रहे हैं, और बाहर से नेता यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। मतलब कितना इम्प्रैक्टिकल है। हमारे बीच क्या योग्य लोग नहीं हैं क्या? जिस भी पार्टी के हो, जो बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, डजेंट मैटर, जो भी बड़ी पार्टी हैं, उनके पास यहाँ के नेता नहीं है क्या? यहाँ के लोकल लोग जो पढ़े लिखे हो, या उनकी ही पार्टी के ऐसे लोगों को यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें तो आप भी आते हैं, आप भी तो झारखंड में थे, और आप यहाँ पे बेसिकली आप रहते भी नहीं, बाहर ही रहते। तो ये बात तो आप पे भी लागू? हाँ जी, मेरे पे ये बात इसलिए लागू होती है क्योंकि पिछली सरकारों ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए अवसर नहीं दिया, मुझे यहाँ नौकरी करने के लिए अवसर। उस दायरे में आप हैं ना जी, आप किसी कारण से थे, लेकिन आप भी उस दायरे में, आप भी बाहर थे। मेरा घर यहाँ पे है, राइट। मुझे एंड ऑफ द डे यहाँ आना है। तो आप घर की बात करें जी, उन्हें एंड ऑफ द डे यहाँ नहीं रहना है, उन्हें एंड ऑफ द डे वहाँ जाना है जहाँ उनका घर होगा, राइट। मैं कहीं से भी लौटूंगा तो मैं यहाँ लौटूंगा। जैसे मेरे पिताजी नौकरी जहाँ पे लगा वहाँ नौकरी की, और एंड ऑफ द डे यहाँ वापस आ रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह मुझे एक दिन यहाँ पे रहना, मुझे यहीं पे रहना, ये मेरा घर है। क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं?
किन मुद्दों पे अब ज़्यादा आपने फोकस, अभी आप यहाँ आए होंगे, चुनाव लड़ रहे हैं आप, विधानसभा जरूर है कि दौरा किया होगा आपने विधानसभा का, किन चीज़ों को आपने देखा यहाँ की, किन चीज़ों के लिए जो चीज़ें यहाँ नहीं हुई हैं, वंचित रहे लोग, विकास कहाँ रुका है, उन चीज़ों का एनालिसिस किया होगा आपने जरूर। तो क्या आप क्या सोचते हैं फिर कैसे करेंगे? तो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, आपको बताना है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो बाहर हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इफ़ आई से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, नथिंग। आप एग्जाम्पल में लीजिए एजुकेशन। एजुकेशन बर्बाद है। प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को तो छोड़ ही दीजिए, पूरे बिहार का वही हाल है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी करते हैं। इस मुद्दे पर सब लोग ये से भी लड़ाई चल रही है। हेल्थ केयर को देखिए आप, ध्वस्त पड़ा हुआ है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, वो भी आपको दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। आपको यहाँ से पूर्णिया जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। आप यहाँ आसपास में हमको एक अच्छा हॉस्पिटल दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। और अगर हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी में है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है। कितनों ने दम तोड़ दिया है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं। अभी आप चुनाव के समय में डेवलपमेंट देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हर जगह हाई लेवल पे डेवलपमेंट चल रही है, धड़ाधड़ रोड बन रही है, सड़कें बन रही है। ये चीज़ें चुनाव के पहले क्यों नहीं होती है, राइट? तो अगर मैं काम करूँ तो मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं एजुकेशन ठीक करना चाहता हूँ, मैं हेल्थ केयर को दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं मैं उनको दुरुस्त करना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक आम व्यक्ति वहाँ प्रताड़ित है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। और एक बात रही युवा वर्ग की, मैं युवा वर्ग के लिए या यूथ्स के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उनके लिए सबसे पहले स्पोर्ट्स यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं होने के कारण हमारा यूथ दूसरे डायरेक्शन में चला जा रहा है, मिसलीड हो रहे हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल मैं देखा, जितने कैंडिडेट्स हो रहे हैं सबके पास देखा मैंने बॉडी गार्ड अवेलेबल है। मैं देख रहा हूँ पुलिस के पास कहीं कोई बॉडी गार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा इसके क्या? मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं महसूस। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं देखा मैंने अभी जितने पुलिस पार्टी के जितने कैंडिडेट, किसी के पास मैं देखा ये चीज़ें उन्होंने नहीं लिया। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है या क्या? नहीं, ऐसा कोई खास मकसद नहीं है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। और वही आपको मिल रहा था या आपने नहीं लिया या आपको मिला नहीं, ये मैं जानना नहीं, हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, आपको एक सिक्योरिटी कंसर्न यानी आपकी सोच है कि मैं नहीं ले रहा, ऐसा कुछ आपके साथ? मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई अभी। और मुझे लगता है कि जनता को ही हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति आता। और दूसरे पार्टी के लिए भी मैं एक ये मैसेज होगा कि हम दोनों एक प्रोफेशन में हैं, राइट? अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ, कोई और पॉलिटिक्स में, हम दोनों एक प्रोफेशन में हैं। आपका भी अधिकार है वोट मांगना, मेरा भी अधिकार है वोट मांगना। आप बात से समझाइए, हम भी बात से समझाएंगे लोगों को। आपकी विचार अच्छी लगेगी लोग को तो आपको वोट करेंगे, हमारे विचार अच्छे लगेंगे तो हमें वोट करेंगे। मुझे यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न नहीं दिखता और वो होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कुछ परसेंटेज में होता है, मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, बट फिलहाल नहीं लगा मुझे। चलिए, तो मैं बिफोर प्रिंट आप के साथ हूँ, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी जनता के लिए, यहाँ विधानसभा के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं जनता से को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज तक जो हमने वोटिंग की है वो जाति के नाम पे की है, पार्टी के नाम पे की है, धर्म के नाम पे की है। बस एक बार ये जो वोटिंग है ये एजुकेशन के नाम पे करिए। आप बड़ी पार्टियों को मत देखिए, आप कैंडिडेट को देखिए कि वो कैंडिडेट कितना एजुकेटेड है, कितना कैपेबल है, कितना सक्षम है आपके विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए। आप उसमें 2 चीज़ देखिए, एक वो यहाँ का है कि नहीं, दूसरा वो कितना योग्य है, कितना पढ़ा लिखा है। ये 2 चीज़ें मायने रखेंगी। देखिए, हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के हमारे साथ जो कैंडिडेट थे बिहारीगंज के थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सवालों का जवाब दिया है और इन्होंने बताया कि नेपोटिज्म क्या होता है और चीज़ें क्या होती हैं, क्यों इनको वोट दिया। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा, इन्होंने कहा है कि अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो यहाँ की शिक्षा में सुधार करेंगे, यहाँ रोड का विकास करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर काम करेंगे और समर्पित रहेंगे। कहना है कि इन्होंने बहुत सारी, अब मैं बता दूं इनके बारे में, आपने सुना भी है कि ये यूएस में थे, सिंगापुर में थे, जॉब में IT सेक्टर से पढ़े लिखे हैं, बहुत ही इन लोगों की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है। तो इन्होंने कहा है कि अगर जीत के आते हैं तो जो विकास नहीं हुआ है 5 साल में वो बहुत जल्द करके दिखाएंगे। इन्होंने वादा किया हमसे। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर जीतें, आप काम करें। चलिए, मैं बिफोर प्रिंट के लिए सचिन गुप्ता, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।